एलन कार्टून। प्रिय प्रजाजनों, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरी उम्र अब बहुत बढ़ गई है। मेरी हड्डियाँ जवाब दे रही हैं, मेरी दहाड़ पहले जैसी नहीं रही। इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि अगले ठीक 5 दिनों तक मैं अपना राजपाट किसी को सौंप रहा हूँ, जो इन 5 दिनों में सबसे अच्छा, सबसे न्यायपूर्ण और सबसे बुद्धिमानी वाला शासन करेगा। वही इस जंगल का स्थायी राजा बनेगा। याद रखना, राजा बनना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह बुद्धि का खेल है, न्याय का खेल है और सबसे ऊपर प्रजा की भलाई का खेल है। अरे वाह महाराज, 5 दिन का राजा, जैसे 5 दिन का चांद, एक बार चमकेगा फिर गायब हो जाएगा। महाराज सिंह, मैं काला भेड़िया आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जंगल को अब मजबूत, सख्त और अनुशासित हाथों की जरूरत है। मैं शिकारी हूँ, मैं चालाक हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस जंगल को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। अरे अरे अरे, इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है यार। राजा बनना तो बहुत आसान काम है। मैं कल्लू बंदर रोज केला खाऊंगा, सबको हुक्म चलाऊंगा, शाम को नाच गाना करवाऊंगा और पूरा जंगल खुश रहेगा। मैं ही बनूंगा 5 दिन का राजा। देखना, सब मेरा नाम लेंगे। महाराज, यह बंदर तो थोड़ा अनाड़ी लगता है, लेकिन कम से कम ये भेड़िए जैसा खूंखार तो नहीं है। इसे 5 दिन का राजा बना दीजिए। 5 दिन बाद तो यह खुद ही थक कर भाग खड़ा होगा। फिर आप देख लेंगे असली राजा कौन है। ठीक है, मैं फैसला कर चुका हूँ। कल्लू बंदर, तुम 5 दिन के लिए इस जंगल के राजा हो, लेकिन याद रखना, हर हुक्म का जवाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। प्रजा की शिकायतें और न्याय तुम करोगे। हो गया, हो गया, अब मैं राजा। सब लोग ताली बजाओ। 1 2 3। वाह, क्या मस्त फील हो रहा है। हाँ, सिर्फ 5 दिन, बस 5 छोटे छोटे दिन। मैं इस अनाड़ी बंदर को इतना उलझा दूंगा कि पूरा जंगल इसे कोसेगा और आखिर में राजगद्दी मेरी होगी, मेरी। सुनो सुनो मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज से मेरे राज्य में कोई शिकार नहीं होगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। सब मिलकर नाचेंगे, गाएंगे और खुश रहेंगे। जंगल को खुशहाल बनाना है। अगर कोई भूखा है तो केला खा ले, आम खा ले, गुड़ खा ले। मैं राजा हूँ, मैं कहता हूँ तो सब मस्ती करो। महाराज, लेकिन हम शाकाहारी हैं। अगर शिकार बंद हो गया तो भेड़िए और दूसरे शिकारी क्या खाएंगे, और हमारी अपनी भूख। अरे भूख की क्या बात कर रहे हो भाई, केला खा लो। मैंने कहा ना, केला ही खाओ। सबके लिए रोज 2-2 केले मुफ्त, मेरा हुक्म है। देखा लोमड़ी, पहले दिन ही इस अनाड़ी ने जंगल को भूखा मारने का प्लान शुरू कर दिया। कल मैं इसे और बड़ा जाल बिछाऊंगा। 5 दिन बाद यह खुद रोएगा। अरे ये अनाड़ी राजा, पंचतंत्र में भी किसी मूर्ख ने राजा बनकर पूरा जंगल उजाड़ दिया था। सावधान रहना कल्लू। महाराज कल्लू, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा हैं। पूरा जंगल आपकी तारीफ कर रहा है। लेकिन महाराज, जंगल के बाहर दुश्मन हैं। वे हमें कमजोर देखकर हमला कर सकते हैं। इसलिए मुझे सेना का सेनापति बना दीजिए। मैं आपकी रक्षा करूंगा, जंगल की रक्षा करूंगा। मेरे पास ताकत है, चालाकी है और आप जैसे महान राजा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह भेड़िया भाई, तुम तो सच में सच्चे दोस्त निकले। इतनी बड़ी बात सोच ली तुमने। ले लो, सेनापति बन गए। ये लो तलवार। अरे तलवार तो नहीं है, पेड़ की मजबूत डंडी ले लो। अब तुम पूरी सेना के मालिक हो। अब इस अनारी ने भेड़िए को पूरी ताकत दे दी। 5 दिन में जंगल खून से लाल हो जाएगा। हाँ, अब मैं नहीं, राजा का सेनापति हूँ। कल्लू, तू तो बस मेरा खिलौना है। तू जितना मूर्खता से हुक्म चलाएगा,
उतना ही आसान होगा मुझे गद्दी हथियाना। अब कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैंने सबसे ताकतवर भेड़िए को अपना सेनापति बना लिया है। क्या बात है। आज से हर जानवर को रोज एक एक केला मुफ्त मिलेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। महाराज, केला खाकर हम कैसे रहेंगे? हम तो घास पत्ते खाते हैं और भेड़िया तो अब सेना लेकर घूम रहा है। कई छोटे जानवर गायब हो गए हैं। महाराज, ये हिरण विद्रोह कर रहे हैं। ये आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हें सजा दो, सख्त सजा दो। ठीक है, हिरणों को 5 दिन के लिए जेल। जेल यानी पेड़ की ऊंची डाल पर मजबूत रस्सी से बांध दो। मेरा हुक्म है। अरे अनाड़ी राजा, तूने तो जंगल को कब्रिस्तान बना दिया। कांव कांव। 3 दिन बीत गए, अब सिर्फ 2 दिन बाकी। कल्लू, तेरा अंत बहुत करीब है। सुन लो मणि, कल सुबह यह अनाड़ी अकेला दरबार लगाएगा। मैं इसे एक खास केला दूंगा जिसमें जहर मिला हुआ है। जब वह खाएगा और गिर जाएगा तो मैं चिल्लाऊंगा कि देखो, दुश्मनों ने हमारे प्यारे राजा को मार दिया। फिर मैं खुद को नया राजा घोषित कर दूंगा। 5वें दिन तक गद्दी मेरी। लेकिन महाराज शेर सिंह, वह बूढ़ा तो अब आराम कर रहा है। 5 दिन तक कुछ नहीं कर पाएगा। कल्लू छुपकर सुन रहा होता है। अनाड़ी होने के कारण पूरी साजिश समझ नहीं पाता। अरे भेड़िया भाई, तुम मुझे केला दे रहे हो? वाह, तुम सच में सबसे अच्छे दोस्त हो। कल सुबह मैं इसे खाऊंगा। अब तुम जाओ, अच्छे से आराम करो। नहीं महाराज, वो केला। अरे चुप रहो। राजा कह रहा है तो मानो। कल खाऊंगा। आज तो मैं नाचूंगा। महाराज कल्लू, आज आपका आखिरी दिन है। अब आप फैसला सुनाइए। मैं ही इस जंगल का स्थायी राजा बनूं। मैंने आपको हर तरह से मदद की, सेना संभाली, सुरक्षा की। अब मेरा हक है। पहले यह केला खा लूं, तुम्हारा दिया हुआ प्यार भरा केला। अरे यह केला तो बहुत कड़वा है। केला जोर से भेड़िए की तरफ फेंकता है। केला भेड़िए के मुंह पर लगता है। भागो, भेड़िया मारा गया। अपनी भी जान बचाकर भागो, नहीं तो ये मूर्ख कल्लू मुझे भी मार देगा। बस हो गया, 5 दिन पूरे हो गए। कल्लू, तुम अनाड़ी होकर भी भेड़िए की चालाकी को उजागर कर दिया। तुम्हारी मूर्खता ने पूरे जंगल को बचा लिया। महाराज, मैं तो बस केले खाना और मस्ती करना चाहता था। और सीख क्या है महाराज? सीख यह है कि लालच अंधा कर देता है और कभी कभी सच्ची बुद्धि मूर्खता के रूप में भी प्रकट हो सकती है।